तो इसके जो हमारे फर्स्ट 2 पार्ट हैं वो सेम है, 1 2 और 3 4 आपस में थोड़े मैच करते हैं, मेथड तकरीबन सबका सेम है, और जो 5 6 है वो भी आपस में मैच करते हैं, ठीक है। इसके 3 पेयर बनते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 6। अगर आप 1 और 6 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 1 और 6 को मल्टीप्लाई करें और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये सेम आते हैं, ठीक है। अगर एडिशन से ना हो तो फिर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले एडिशन चेक करनी है, अगर एडिशन से बराबर हो जाए पेयर ये वाले नंबर कांस्टेंट जमा करने से तो वो ठीक है, अगर वो ना हो तो आपने मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 1 6 एक ये वाला पेयर और एक ये वाला सेम आ रहा है, हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है। अब हो सकता है ये वाला फैक्टर पहले हो ये वाला बाद में हो, तो आपने वो चेंज कर लेना है, कोई इशू नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास फैक्टराइजेशन के मुतालिक है। जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो 4.1 और 4.2 है इसमें तमाम में हमने क्या करना है, फैक्टराइज ही करना है तमाम क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आज हमारे पास एक न्यू टाइप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इस तरह भी आ सकता है क्वेश्चन कि दिए गए एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करें, या सिंपल आ सकता है फैक्टराइज। हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज आप जानते हैं हमने क्या करना है, इसको एडिशन से टोटल मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास जो टाइप है ये जरा डिफरेंट है। हमने स्टार्ट की थी फर्स्ट क्वेश्चन में एक टाइप जो कि फार्मूला के जरिए होती है, बट यहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास एक और टेक्निक है। अगर आप देखें तो आपके पास जो 4 टर्म्स हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4 जो ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे, और आगे एक +1 है, ठीक है। अगर ये +1 ना होता फिर तो ये तमाम फैक्टर्स की फॉर्म मौजूद है, बट ये +1 है, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इस सारे को मुकम्मल सॉल्व करेंगे और इसको अगेन फैक्टराइज की फॉर्म में लेके जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्म में आपने क्या करना है, आपके पास जो यहाँ पे ब्रैकेट्स गिवन है 4 उनको आपने देखना है और इनके जो ये वाला नंबर है आपने नोट करने हैं, ठीक है। x+1 x+2 x+3 x+4 मल्टीप्लाई और यहाँ आपस में +1 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मेन काम हमने 2 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किन 2 करना है, अगर हम ऐसे डायरेक्ट कर देंगे तो हो सकता है हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व ना हो। तो क्या करना है आपने, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो नोट करने हैं। यहाँ पे देखें फर्स्ट पार्ट में हमारे पास x+1 है, x+2 है, x+3 x+4। तो 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है, और 3 + 4 कितना होता है हमारे पास, 7 होता है। तो आपने इनको ऐड करते जाना है, ठीक है। जहां बराबर हो जाए वो आपने पेयर लेने हैं। यानी 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है, और 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो आपने वो पेयर लेने जो बराबर होते हैं। अगर आप 1 + 4 कर दें, यहाँ पे अगर हम लिखें 1 + 4 ये कितना होता है, 5 होता है, और 2 + 3 कितना होता है, ये भी हमारे पास 5 होता है। तो ये बराबर हो रहे हैं, तो हमने ये पेयर आपस में इकट्ठे करने हैं फर्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, हमारे पास हमने जो है 1 और 4 वाला आपस में लिखना है इकट्ठा, और 2 3 वाला आपस में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x+1 लिखेंगे और x+4 राइट कर देंगे ताकि हम इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। एक हमारे पास ये बन गया, और एक हमारे पास जो 2 पेयर हैं x+2 एंड x+3 ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। बात वही है, सिर्फ हमने इनका ऑर्डर चेंज किया है, इनकी जगह चेंज की है। अब ये जगह क्यों चेंज की है, ठीक है, ये अभी आपके सामने आ जाएगा कि हमने क्यों ये जगह चेंज की है, ठीक है। अब क्या करना है आपने इन 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और इन 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई तो आपको आती होगी, बिल्कुल सिंपल है। x को x से करें ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x², और x को 4 से करें ये बन जाएगा 4x, 1 को x से करें ये बन जाएगा 1x या सिंपल x, और 1 को 4 से करें क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो गए। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई कर लें आप। x को x से करें क्या बन जाएगा, x², x को 3 से करें ये बन जाएगा 3x, और 2 को x से करें ये बन जाएगा 2x, और +2 को 3 से करें क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और आगे क्या आ जाएगा, +1 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हैं टोटल, और 2 सेंटर वाले आपस में ये सेम है, लाइक टर्म है, इनको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x² + 4x + 1x क्या होगा, ये बन जाएगा 5x + 4 वैसे आ जाएगा यहाँ पे। और आगे देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, x² + 3x + 2x क्या बन जाएगा, ये वाला 5x हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 6, और प्लस क्या आ जाएगा 1 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ तक हमने मल्टीप्लाई तो कर लिया, ठीक है। अब हमने ये वाला बराबर क्यों लिया था, देखें यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे x² + 5x आ रहा है, यहाँ पे x² + 5x आ रहा है। अगर हम इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट तो ये वाला हमारा जो सेम टर्म है ये नहीं बनेगी हमारे पास। यहाँ पे 5x बन रहा है, यहाँ पे और बनेगी, ठीक है। इसलिए हमने इनको ऐसे पेयर बनाए हैं ताकि हमारा जो ये वाला 2 टर्म है हमारी, ये वाली x² + 5x और ये सेम आ जाए। सेम क्यों आए, ताकि हम यहाँ पे इनको लेट कर सकें। हम यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे, लेट x² + 5x = सॉरी यहाँ पे x आएगा, x² + 5x, इसको हम कोई और वेरिएबल का नाम दे देते हैं, y नाम दे देते हैं, ठीक है।
तो y यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे इसके अंदर हम यहाँ पे जो है हमारी ये वाली एक्सप्रेशन है, ये वाली सारी ये क्या बन जाएगी, ये y बन जाएगी। ठीक है, y ये वाला आ गया +4 हो गया, y +4 और ये भी हमारा क्या बन गया, y +6 बन गया और आगे +1 है। ठीक है, तो अब इनको क्या करना है, अगेन देखें अब सिंपल बन गया ये वाला, इसको मल्टीप्लाई कर दें अब y +4 y +6 को बिल्कुल सेम तरीके से। तो y को y से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, y² आता है, y को 6 से करें क्या आता है, +6y आता है, और 4 को y से करें क्या आता है, 4y, और 4 को 6 से करें क्या आता है, 24 आता है, और प्लस क्या आता है, 1 आता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म है उनको आपस में ऐड कर देंगे, y² हमारा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और 6 + 4 क्या बन जाएगा, ये 10y बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 24 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 25 बन जाएगा। ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमारे पास बात क्लियर होगी कि हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर याद करें 4.1, तो ये वही फॉर्म बन रही है जिसमें हमने उसको फैक्टराइज किया था 4.1 के क्वेश्चन, जो हमारे पास ट्राइनोमियल थी उसमें हमने एक मेथड यूज़ किया था जिसको हम कहते थे स्प्लिटिंग मिडल टर्म, यानी हमने दरमियान वाले टर्म को स्प्लिट करना है, तो वही काम यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर कौन से हैं, यहाँ पे 1 है, 25 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रफ पे जा रहा हूँ। ठीक है, 1 और 25 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 25 आता है। अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 25 आए और जिनको ऐड करें तो क्या है, 10 आए। तो क्लियरली हमारे पास दो नंबर हैं 5 और 5, इनको मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 25, और इनको ऐड करें क्या आता है, 10 आता है। तो ये हमारा पेयर मौजूद है, तो यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इसको हम 10y को लिख सकते हैं 5y + 5y, और प्लस क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब ये 4 टर्म बन गई हैं, अब यहाँ से कॉमन निकालना है। अब आप पूछेंगे सर जी यहाँ भी तो हमारे पास 4 बन रही थी, हमने क्यों नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये 1 खड़ा है, 1 को शामिल करके यहाँ पे इनको ऐड करके उसके बाद हमने 4 बनानी है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे जो फर्स्ट 2 टर्म है बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ से y कॉमन आ सकता है, तो y बाहर निकाल लें, पीछे क्या बचेगा, 1y बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ +5 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, यहाँ से 5 बाहर निकाल लें, पीछे क्या बनेगा, y + 5। ओके, तो हमारा जो पेयर है ये वाला y + 5 y + 5 सेम आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y + 5, और अगेन हमारे पास क्या बचेगा, पीछे ये कॉमन आ गया y + 5, यहाँ से पीछे क्या बचा, y + 5। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया। अब देखिए जो हमने y ऐड किया था वो कौन सा था, y ये वाला है हमारा x² + 5x, वो हम यहाँ पे आखिर पे आके पुट कर देंगे, ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। यानी y की वैल्यू क्या थी, x² + 5x और +5 है। ठीक है, और यहाँ पे x² + 5x + 5, ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है। या तो आप चाहें इसको स्क्वायर की फॉर्म लिख दें, हो सकता है बुक में स्क्वायर की फॉर्म में हो, तो ये दोनों टर्म सेम है, इनका स्क्वायर बन सकता है, तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, x² + 5x + 5 का होल स्क्वायर बन सकता है। बुक में देख लें, जो वाला आंसर आपका हो ये वाला हो तो ये वाला लिख लें फैक्टर्स वाला, या स्क्वायर वाला लिख लें। तो ये हमारे पास जो है फैक्टराइज हो चुका है, और ये हमारे पास न्यू टाइप है फैक्टराइजेशन की 4.2 की। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। मेन काम क्या करना है हमने, यहाँ पे दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करना है, इधर से दो को, बट नंबर आपने चेक करने हैं पहले कि ये बराबर होने चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। हमारे पास यहाँ पे वही सेम एक्सप्रेशन है, x + 2 x - 7 x - 4 x - 1 + 17। अब वही काम करना है हमने, क्या करना है, दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करना है, बट उससे पहले हमने चेक करना है कि कौन कौन से हमने मल्टीप्लाई करने हैं। अब यहाँ पे है 2 और -7। अब 2 - 7 क्या होता है, -5 होता है, और यहाँ पे है -4 और -1, तो दोनों बराबर हो रहे हैं, यानी 2 - 7 अगर आप करें यहाँ पे और -4 - 1 करें, इनका आंसर बराबर आ रहा है, -5 = -5। यानी हमारे जो ये वाले पेयर हैं ये पहले से अरेंज्ड हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इनको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ कि हम इनको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, x + 2 x - 7, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेयर आ जाएगा x - 4 और x - 1। इनको हमने सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई, और +17 हमारा एज इट इज आ जाएगा, चलता रहेगा साथ साथ। उनको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट बनेगा x × x क्या होगा, x का स्क्वायर बन जाएगा, और x को 7 से मल्टीप्लाई करें 7x, बट प्लस माइनस यहाँ -7x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप 2 को मल्टीप्लाई करें x के साथ तो ये आ जाएगा प्लस का 2x, उसके बाद मल्टीप्लाई करें 2 को 7 के साथ तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, और 2 × 7 = 14। ओके हो गया, ये पहला मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद सेकंड पे आ जाएं, अगेन x को x से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा x², और x को -1 से करें, ये बन जाएगा -x, और यहाँ पे -4 को x से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा -4x, और -4 को -1 से करें, माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 × 1 = 4 बन जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ओके,
तो ये हमारे पास जो है यहाँ तक मल्टीप्लाई हो गए। अब इनको मुझे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, इनको हल करें, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 7 से 2 निकालें, 5x बन जाएगा, और साइन बड़े नंबर का आता होता है, माइनस है बड़ा 7, और आगे क्या -14 है। उसके बाद आगे देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -1 -4 क्या होगा, -5 होगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 5x और प्लस क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और आगे क्या है हमारे पास +17 है। अब देखें यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट टू टर्म है एक्स स्क्वायर -5x, एक्स स्क्वायर -5x, ये सेम आ चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काम स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हमने लेट करना है न्यू मेथड। यहाँ पे हम इसको किसी और वेरिएबल के बराबर रख लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर -5x इज इक्वल टू y, ठीक है। अब y यहाँ पे पुट कर देंगे इसके अंदर। हमारे पास क्वेश्चन दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला y बन जाएगा, तो y -14 हो जाएगा, और y ये वाला सारा y बन गया यहाँ तक, और y प्लस क्या है हमारे पास 4 है, ये 4 बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा 17। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारी एक रेनिमल बन जाए जिसको हम फैक्टराइज कर सकें। तो मल्टीप्लाई करें y को y से, क्या बन जाएगा y स्क्वायर, और y को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा +4y, और -14 को y से करें, -14y बन जाएगा, और -14 को 4 से करें तो ये आई थिंक होता है प्लस माइनस माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 56, और प्लस क्या होता है हमारे पास यहाँ पे ये 17 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आपस में साल हो जाएंगे, y वाले y स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो 14 से 4 निकालें, 10 बच गया, 10y बचेगा, और साइन किसका, बड़े का, माइनस का आ जाएगा। और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें, यानी हमारे पास 56 है और 17 है, प्लस माइनस करें, इनको माइनस करके आप सॉल्व कर लें। इसका आंसर देखिए क्या आता है, आएगा माइनस में हमारे पास यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर पे, 56 - 17 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -39। ओके हो गया। तो ये हमारे पास अगेन क्या बन गई, ट्राइनोमियल बन गई, y स्क्वायर -10y -39, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने वही बात, यहाँ पे नंबर कौन सा है, 1 है, और यहाँ पे -39 है, तो हमने जाना है रफ पे, और 1 और -39 को मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास क्या आएगा -39, ठीक हो गया। अब हमने दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, 39 बने माइनस का, और जिनको ऐड करें तो क्या बने, -10 बने, ठीक है। तो इससे तो नहीं बन सकता, हमारे पास 2 पे जाएंगे। अब 2 वाला टेबल इस पे नहीं जाता, मतलब ये 8 नंबर है। उसके बाद 3 पे जाएंगे, तो हम अगर 3 को मल्टीप्लाई कर दें -13 से तो ये बनता है -39, और इनको आपस में सॉल्व करें तो 10 बनता है। बिल्कुल, अगर आप 3 - 13 कर लें, हमारे पास क्या आता है, -10 आता है। हमारे ये वाले जो नंबर हैं वो पेयर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी हमारे डन हो चुके हैं ये वाले 3 - 13। तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को इस फॉर्म में स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। y स्क्वायर वैज आ जाएगा एज इट इज, और इसको हम लिख देंगे +3y, और आगे क्या आ जाएगा हमारे पास -13y। इसको सॉल्व करें, दोबारा ये बनना चाहिए, और माइनस क्या है 39 है, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लें और यहाँ से कॉमन लें, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, सिंपल y कॉमन आएगा, और क्या बन जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर था, एक y बाहर आ गया, एक y बच गया, प्लस, और यहाँ से जब y बाहर आएगा पीछे क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। ये हमारा फर्स्ट जो है पेयर हो गया, फैक्टराइज कॉमन हो गया। और यहाँ से देखें, एक तो माइनस कॉमन आएगा, दूसरा देखें 13y है, 39 है। अब आप जानते हैं 13 और 39 कॉमन फैक्टर है इनके, अभी हमने मल्टीप्लाई किया था। तो अगर हम 13 को बाहर निकाल लें कॉमन, तो माइनस भी बाहर आ गया, 13 बाहर आ गया, प्लस का y बच गया। जब माइनस बाहर आया, इधर प्लस बन गया, और 13 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 39 बनता है। इसका मतलब हमारे जो ये वाला पेयर है ओके है, y+3 ये सेम आ रहा है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे, y+3 को कॉमन, पीछे क्या बचेगा, y-13, वो आप ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है, बट y के फॉर्म में। हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में था, x की फॉर्म में, ये आपने याद रखना है। हम दोबारा क्या करेंगे, y वाली वैल्यू ये वाली जो हमने लेट की थी, ये वाली पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे x² -5x y की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। आगे +3 है, तो हमने y की ये वाली वैल्यू जो हमने लेट की थी यहाँ पे पुट कर दी है। उसके बाद y-13 है, तो यहाँ पे हम y की दोबारा वैल्यू पुट करेंगे, x² -5x, और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे -13 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी y की वैल्यू आ गई, x² -5x, और ये वाला एज इट इज। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है, x² -5x +3, x² -5x -13। आई होप सो ये आपका जो है आंसर ठीक होगा, बुक से आपने चेक कर लेना है। तो ये हमारे पास 2 पार्ट हो गए। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 हमारा ज़रा इजी है, क्यों? क्योंकि जो हमने मल्टीप्लाई वाला काम किया था वो उसने पहले ही कर दिया हमारे लिए, यानी हमारी जो फर्स्ट ये वाली टर्म है, ये वाली ये सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट क्या करना है, आप देखें 2x² + 7x + 3 है, 2x² + 7x + 5 + 1 है। तो यहाँ पे उसने पहले ही मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हमें मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हम लेट कर लेंगे। लेट करेंगे हम y =
या इसको पहले लिख लें 2x² प्लस 7x, ठीक है। तो अगर हम इसको y पुट कर दें यहाँ पे, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हम पहले लिख लेते हैं 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2x² प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1 है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस जगह पे y पुट कर देना है। तो क्या बन जाएगा हमारा ये वाला y प्लस 3 बन जाएगा पहले पेयर में, और यहाँ पे क्या बन जाएगा y प्लस 5, ठीक है। तो ये ज़रा आसान हो गया, काम वही है हमारा, ये वाला काम हमारा दरमियान से स्टार्ट होता था बट अब स्टार्ट में ही हो गया ये वाला लेट वाला। तो इसको मल्टीप्लाई करें बिल्कुल सेम तरीके से, y को y से मल्टीप्लाई करें, y² बन जाएगा, y को 5 से करें 5y बन जाएगा, प्लस 3y, 3 को y से करें 3y, और 3 को 5 से करें 15 बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा 1। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा y² प्लस 5y प्लस 3y कितना होता है सेम टर्म में, ये बन जाएगा 8y, और 15 प्लस 1 क्या बन जाएगा 16, ठीक है। अब वही हमारे पास 3 टर्म आ गई, एक y² वाली, एक y वाली और एक कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करना है, अगर इस तरह से हो तो बताया था आपको, ट्राइनोमियल है हमारे पास, और इसको हमने सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यानी इसको हमने 2 बनाना है, ठीक है। तो मेथड कौन सा है, 1 और 16 मल्टीप्लाई करें इनको, 1 और 16 को हमारे पास क्या आता है 16 आता है। तो 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, और उनको ऐड करें तो क्या आए 8 आए। तो बड़ा ही सिंपल सा काम है, हमारे 2 8 से हमारे पास जो है 8 नहीं बन सकता, ठीक है। तो 4 टाइम 4 जो हमारे पास होता है वो क्या होता है 16 होता है, और 4 प्लस 4 क्या होता है 8 होता है। तो ये वाला हमारा पेयर ओके है 4 4 वाला। तो हम दरमियान वाले को स्प्लिट कर देंगे, फर्स्ट वैसे आएगी y², और ये बन जाएगा 4y प्लस 4y प्लस क्या हो जाएगा ये वाला 16, ठीक है। अब यहाँ 2 से कॉमन निकालें, इनमें से क्या कॉमन आता है y² में से y कॉमन आता है, यहाँ y बच जाएगा और प्लस y बाहर आ गया 4 बच गया, और यहाँ से क्या कॉमन आता है प्लस, और 4 कॉमन आ सकता है, 4 बाहर निकालें ब्रैकेट लगाएं, और यहाँ y बच जाएगा प्लस 4 टाइम 4 क्या होता है 16 होता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये आपका y प्लस 4 सेम है, ये कॉमन निकाल लें, y प्लस 4 आपका कॉमन आ गया, पीछे क्या बचेगा अगेन y प्लस 4 बच जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें इसको, सेम टर्म में दोनों, तो ये बन जाएगा y प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आंसर x की फॉर्म में लेके जाना है। तो हमने लेट क्या किया था y इज इक्वल टू 2x² प्लस 7x, तो यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास y क्या आ जाएगा 2x² प्लस 7x, ये y की वैल्यू आ गई, और आगे क्या पड़ा है प्लस 4 पड़ा है, इसका होल स्क्वायर। ऐसे भी आंसर हो सकता है, या ये डबल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, जो आपका हो। अगर आपका इस तरह हो तो वो ठीक है, अगर आपका इस फॉर्म में हो यानी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो भी आप राइट कर सकते हैं फैक्टर्स की फॉर्म में, ठीक है। वैसे होना फैक्टर की फॉर्म में चाहिए था, अब देख लें बुक पे अब आपका आंसर किस फॉर्म में आता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है सॉल्व हो चुका है। अगर ये वाला आंसर है ये राइट कर लें, अगर ये वाला तो ये राइट कर लें, ओके हो गया। तो ये हमारे पास 3 पार्ट हो गए। अब जो अगला 4 पार्ट है वो बिल्कुल सेम तरीके से है, मैं सजेस्ट करूंगा आप वो खुद करें, वीडियो को पास करें और खुद सॉल्व करें। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो आई होप सो आपको 3rd पार्ट समझ आ गया होगा। 4th पार्ट बिल्कुल सेम है, अगर आप देखें यहाँ पे गौर करें 3x² प्लस 5x प्लस 3, 3x² प्लस 5x प्लस 5 है, तो ये फर्स्ट 2 टर्म सेम है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या करते हैं, इसको दोबारा राइट कर लेते हैं, या पहले लेट कर लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको दोबारा राइट कर लेते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x² प्लस 5x प्लस 5, और माइनस क्या हो रहा है 3 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट करें, लेट क्या करना है, आपके 2 टर्म सेम है, ये वाली 3x² प्लस 5x, y इस तरफ लिख दें या इस तरफ लिख दें, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब y पुट कर देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में y प्लस 3 बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा y प्लस 5, और माइनस क्या हो रहा है 3 हो रहा है। इनको मल्टीप्लाई कर दें बिल्कुल सेम मेथड से, y को y से करें y² बन जाएगा, y को 5 से करें प्लस का 5y बन जाएगा, और प्लस 3 को y से करें ये बन जाएगा प्लस 3y, और प्लस 3 को 5 से करें ये बन जाएगा 15, और माइनस क्या हो जाएगा 3। अब इनको सॉल्व कर लें आपस में, y² एज इट इज़ आ जाएगा, और 5y प्लस 3y क्या बन जाएगा 8y, और 15 से 3 निकालें हमारे पास क्या बनता है 12 बनता है, ठीक है। अब आपने 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, ये 1 है और ये 12 है, रफ पे आ जाएं, 1 को मल्टीप्लाई करें 12 से क्या आता है 12 आता है, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई से क्या 12 बनाना है, और जमा से क्या बनाना है 8 बनाना है। इससे तो नहीं बन सकता, अगर आप 2 6 करें, 2 6 12 होता है, और 2 6 को ऐड करें क्या आता है 8 आता है। तो ये वाला हमारा पेयर ओके है, ठीक है, 2 और 6 वाला। तो हम क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर देंगे हम, y² वैसे आ जाएगा, और इसको हम लिख देंगे प्लस 2y प्लस 6y, देखें दोबारा ऐड करें यही बन रही है, और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने कॉमन लेना है पहले 2 में से और अगले 2 में से। तो पहले 2 में से कॉमन क्या आएगा, y कॉमन आएगा, जब यहाँ से y कॉमन आ गया, y² है तो एक y बच जाएगा, प्लस आएगा, y बाहर आ गया, पीछे क्या बच गया 2 बच गया,
आगे देखें प्लस 6 है हमारे पास और यहाँ 12 है तो 6 कॉमन आ सकता है, y कॉमन नहीं आता, तो 6 बाहर निकालें, पीछे y बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 6 दूनी 12 होता है, 6 टाइम 2 12, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखें ये वाला पेयर आपका सेम है y + 2 y + 2, तो यहाँ पे y + 2 आपका अगेन कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा y + 6 बच जाएगा, तो y + 2 एंड y + 6 आपका फैक्टराइज हो गया है। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे अब स्क्वायर नहीं बन रहा, यहाँ पे ख्याल रखना है, ये y + 2 है, ये y + 6 है, डिफरेंट है, इनको ऐसे ही रखना है आपने। अब हमने क्वेश्चन x की फॉर्म में था तो आंसर भी x की फॉर्म में आएगा, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमने रेड की थी कौन सी थी, 3x² + 5x था, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² + 5x और प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अगेन यहाँ अगली ब्रैकेट में y की वैल्यू आ जाएगी 3x² + 5x प्लस क्या हो जाएगा 6, तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है। अब यहाँ पे आपने ये परेशान नहीं होना, हो सकता है ये वाला पहले हो और ये वाला बाद में हो, इसमें इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपका ये वाला पहले है तो आपके मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 फैक्टराइज हो चुका है, 3 4 बिल्कुल सेम है। सो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको फर्स्ट 4 पार्ट समझ आ गए होंगे। अब इसमें जो 1 2 पार्ट हैं वो सेम है, 3 4 पार्ट सेम है, और जो लास्ट 2 पार्ट हैं 5 6 वो भी सेम है। अब यहाँ पे देखें दोबारा हमारे पास जो है पेयर्स आ गए हैं बगैर मल्टीप्लाई वाले, ठीक है। तो मेथड वही है, हमने क्या करना है, चेक करना है कि हम x + 1 x + 2 x + 3 x + 6 इनमें से दो को मल्टीप्लाई करना है, बट पहले अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज कैसे करना है, अगर आप यहाँ पे देखें 1 + 2 क्या होता है हमारे पास 3 होता है, 3 + 6 9, ये भी नहीं बन सकता हमारे पास। 1 + 3 क्या होता है हमारे पास 4, 2 + 6 क्या होता है 8 होता है, ये भी नहीं बन रहा। और 1 + 6 क्या होता है 7, 2 + 3 क्या हो रहा है हमारे पास 6 हो रहा है, 5 हो रहा है सॉरी, तो ये भी हमारे पास बराबर नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कोई भी इनमें से जो पेयर है वो ऐड करने से बराबर नहीं हो रहा। अगर ऐड से ना हो रहा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें 1 2 मल्टीप्लाई करें 2 आता है, 3 6 18 आता है। अगर आप 1 3 को मल्टीप्लाई करें 3 आता है, 2 6 को मल्टीप्लाई करें 12 आता है। अगर आप 1 और 6 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 1 और 6 को मल्टीप्लाई करें और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये सेम आते हैं, ठीक है। अगर एडिशन से ना हो तो फिर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले एडिशन चेक करनी है, अगर एडिशन से बराबर हो जाए पेयर ये वाले नंबर कांस्टेंट जमा करने से तो वो ठीक है, अगर वो ना हो तो आपने मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 1 6 एक ये वाला पेयर और ये वाला सेम आ रहे हैं, 1 6 6 होता है, 2 3 6 होता है, ये बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो पेयर हैं कौन से बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो दोबारा हम इसको राइट कर लेंगे, हमारे पास ये वाला आ जाएगा x + 1 और x + 6 आपस में कंबाइन हो जाएंगे, इनको आपस में इकट्ठा कर देंगे, मल्टीप्लाई करना है हमने, और x + 2 हो जाएगा और x + क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक हो गया। और ब्रैकेट के बाद क्या आएगा -3x² आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करें, आगे मेथड सेम है, मल्टीप्लाई करना है हमने, यहाँ पे हमारे पास x से मल्टीप्लाई होगा x² हो जाएगा, x² को 6 से करें सॉरी x को तो ये 6x बन जाएगा, 1 को x से करें ये x बन जाएगा, 1 को 6 से करें 6 बन जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करें x को x से ये बन जाएगा x², x को 3 से करें ये बन जाएगा 3x, 2 को x से करें ये बन जाएगा 2x, और 2 को 3 से करें ये बन जाएगा 6, और आगे क्या आएगा -3x² एज इट इज आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो गए, अब इनको आपस में सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास क्या बनते हैं x² प्लस क्या बन गया 7x + 6, और ये बन गया x², इनको ऐड करें +5x + 6 -3x²। तो यहाँ पे आपने स्टॉप करना है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा यहाँ पे। अगर आप जो फर्स्ट 2 पार्ट है वहाँ पे हमारे पास ये बराबर हो जाते थे, x² + 7x, और यहाँ पे सेम होता था, बट यहाँ पे सेम नहीं है। अगर आप गौर करें तो x² और 6 यहाँ पे 2 सेम है, x² एंड 6 जो हमने मल्टीप्लाई से बनाया था, अगर गौर करें आप लोग, ठीक है। इनको आपस में क्या करना है, आपने कंबाइन कर देना है, यानी इनका ऑर्डर चेंज कर देना है। x² पहले पड़ा रहेगा और 6 को यहाँ पे ले आएंगे, ये इकट्ठा हो जाएगा, और 7x बाद में चला जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे यही काम करें, x² और 6 को पहले ले आएँ और 5x बाद में लिख दें, ताकि हमारा जो फर्स्ट 2 टर्म है वो बराबर हो जाए। अब देखें ये बराबर हो गई हैं, x² + 6 x² + 6। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं लेट x² + 6 = y, ओके। ये y पुट कर दें, यहाँ पे हमारे पास ये वाला y बन जाएगा y + 7x, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास यहाँ y + 7x, और यहाँ पे क्या बन गया ये वाला y + 5x, ओके हो गया। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, और आगे क्या हमारे पास -3x² है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्या बनता है हमारे पास y ज़रा y मल्टीप्लाई करें y² और y को मल्टीप्लाई करें 5x से, ये बन जाएगा 5xy, 7 को मल्टीप्लाई करें 7x को y से, ये बन जाएगा 7xy, और 7x को मल्टीप्लाई करें 5x से, ये बन जाएगा 35x², और आगे क्या हमारे पास -3x²। अब इनको आपस में सॉल्व कर लें, y² तो सिंपल है, ये वैसे आ जाएगा, और ये वाली सेम है, ये बन जाएगा 5 + 7
ये बन जाएगा 12xy, और 35 में से 3 निकाल लें, ये बन जाएगा प्लस का 32x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर टर्म आ गई, एक्स वाई वाली, ये 32x स्क्वायर वाली। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन क्या बन गई, ट्राइनोमियल बन गई। अब यहाँ पे आपने क्या मेथड करना है, वही स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला मेथड अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 32 है, 1 और 32 को मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, 32 आता है। ठीक है, और दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 32 बने, और ऐड करें तो क्या बने, हमारे पास 12 बने। तो एक हमारे पास दो तरफ 16 हो सकता है, इससे हमारे पास जो है जमा से 12 नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। एक हमारे पास हो सकता है 3 वाला हो सकता है आई थिंक, लेकिन 3 वाला नहीं हो सकता। ठीक है, 4 जाता है टेबल। ठीक है, 4 8 32, तो ये हमारे पास जो है, इनको प्लस करें आप 4 + 8 को, तो ये 12 बनता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा पेयर हो गया। ठीक है, 4 8 वाला, 4 + 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर एज इट इज, और प्लस इसको लिख देंगे हम 4xy। वेरिएबल आपने दोनों लिखने हैं। ठीक है, टर्म जो यहाँ पे होगी दोनों आएंगी, 4xy + 8xy, और प्लस क्या आ जाएगा, 32x स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन निकालें और यहाँ से कॉमन निकालें, क्या आता है हमारे पास, यहाँ से कॉमन, यहाँ से हमारे पास सिंपल y कॉमन आएगा, पीछे क्या बनेगा, y प्लस, यहाँ से y बाहर आ गया, क्या बन गया, 4x बन गया। ओके, और यहाँ से देखें क्या कॉमन आता है, 8 कॉमन आ सकता है और x भी कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से हम 8 कॉमन निकालेंगे, साथ x भी निकाल लेंगे, तो 8x बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, y बिल्कुल सेम बन रहा है, और प्लस 8 4 क्या होता है, 32 होता है, 4 यहाँ पे आ जाएगा, और एक x बाहर आ गया, पीछे एक x बच जाएगा। अब देखें y + 4x सेम आ गए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगेन y + 4x को कॉमन निकाल लेंगे, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, y + 8x बच जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया है। अब हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में था, x की फॉर्म में था, हमने y को खत्म करना है, और जो हमने लेट किया था y ये वाला, इसको पुट करना है यहाँ पे। तो पुट करें, y = x² + 6, यहाँ पे आप पुट कर दें y = x² + 6, और आगे क्या है, +4x। ठीक है, और यहाँ पुट कर दें x² + 6, और आगे क्या हमारे पास +8x है। ठीक है, अब फैक्टर्स तो आ गए हैं, पर फिर तरतीब दे दें। बुक में आंसर आपका इस फॉर्म में होगा कि पहले आपकी सबसे x की बड़ी पावर x² होगा, उसके बाद ये 4x होगा, उसके बाद ये वाला 6 होगा। ठीक है, और यहाँ पे सेम x² होगा, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे 8x होगा, और यहाँ पे फिर क्या होगा, 6 होगा। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है। सो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है। अब हो सकता है ये वाला फैक्टर पहले हो, ये वाला बाद में हो, तो आपने वो चेंज कर लेना है, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है वो फैक्टराइज हो चुका है। इसका आंसर ये वाला है, बुक से मैच कर लें इसको। और अब हम चलते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ, जो बिल्कुल सेम इस तरीके से है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। सो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हमारे पास 6 पार्ट है, बिल्कुल 5 पार्ट की तरह है। अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास 4 पेयर्स हैं, x + 1, x - 1, x + 2, x - 2। अब इनको अगर आप ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पेयर नहीं बनेंगे ऐड से। ठीक है, 0 बन सकता है हमारा, लेकिन इसको अगर हम देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, तो 1 को अगर आप 1 से करें 1 आता है, 2 को 2 से करें 4 आता है, ये तो नहीं बन सकता। अगर आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो +2 आता है, और -1 को -2 से करें तो हमारे पास क्या आता है, +2 आता है। यानी हमारा ये वाला पेयर और ये वाला इकट्ठा होगा, और ये वाला हमारे पास इकट्ठा होगा। तो कंबाइन करेंगे इनको हम फर्स्ट स्टेप में। तो पहला स्टेप क्या करते हैं हम, x + 1 और x + 2 कर देते हैं, और इधर x - 1 और x - 2 कर देते हैं। माइनस क्या आएगा, 16x²। अब कुछ बुक्स में ये वाला नंबर चेंज होगा, बट चेंज नहीं करना, आपने 16x² रखना है। ये हमारे पास इससे क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाता है। ठीक है, कुछ बुक्स में हो सकता है और नंबर हो, बट वो गलत है, ये वाला हमारा क्वेश्चन सही है। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट ना भी लगाएं, इट्स ओके। अब आप प्रैक्टिस हो चुकी है, इनको मल्टीप्लाई करें आपस में 2 को। तो इनको मल्टीप्लाई करें अब, x × x x², x को 2 से करें क्या बन जाएगा, 2x, 1 को x से करें क्या बन जाएगा, x, 1 को 2 से करें 2 बन जाएगा। और इधर मल्टीप्लाई करें दोनों को, x को x से करें क्या बन जाएगा, x², और x को -2 से करें क्या बन जाएगा, -2x, -1 को x से करें -x, और -1 को -2 से करें ये +2 बन जाएगा, और आगे आ जाएगा -16x²। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें मजीद, हमारे जो सेंटर वाले टर्म है ये आपस में ऐड हो जाएंगे, x² प्लस ये बन जाएगा 2x + x 3x, और प्लस क्या आ जाएगा 2, और ये बन जाएगा x² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -3x, और प्लस क्या आ जाएगा 2 -16x²। अब बिल्कुल पार्ट नंबर 5 की तरह, अब जो पहले 2 पार्ट है उनमें हमारा ये सेम होता था, बट यहाँ पे सेम नहीं है। कौन सा सेम है, x² और 2, x² एंड 2, इनको आपस में हमने कंबाइन करना है। तो 2 को पीछे ले आए, ये हमारा इधर आ जाएगा, +3x बाद में चला जाएगा, और इधर 2 को पीछे ले आए हमारे पास, और इधर -3x बाद में चला जाएगा, -16x² हो जाएगा। ओके, अब देखें यहाँ पे हमारे पास सेम है दो टर्म, इनको हम लेट कर सकते हैं। यहाँ पे लेट x² + 2 = y, तो ये हमारा y बन जाएगा। यहाँ पे हम y पुट कर देंगे इस जगह पे, y + 3x और y - 3x। ठीक है,
-16x² आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करें, y को y से करें क्या बन जाएगा y², y को 3x से करें ये बन जाएगा -3xy, और 3x को y से करें ये बन जाएगा +3xy, और यहाँ पे इसको इससे करें तो ये बन जाएगा माइनस का जो है 9x² बन जाएगा, और आगे क्या हमारे पास -16x²। ओके, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये वाली टर्म सेम है, ये वाली कैंसिल हो सकती है, ठीक है, -3xy +3xy ये कैंसिल हो जाएंगी। पीछे क्या बचता है हमारे पास, यहाँ पे अगर आप देखें तो y² और ये आपस में ऐड कर लें -9x² -16x², तो यह हो जाएगा हमारे पास -25x²। ओके, अब ये वाला कैंसिल हो गया और ये 2 बच गई। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक और फार्मूला बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप ट्राइनोमियल नहीं है हमारे पास, a² - b² अगर आपको याद हो तो क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने y रखना है, y का स्क्वायर, और यहाँ पे आपने क्या रखना है, ये किसका स्क्वायर है, 5x का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये a² - b², a कौन सा हमारा y और b कौन सा हमारा 5x। तो फार्मूला आप जानते हैं, अगर हमारे पास a² - b² हो तो क्या आता है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं a + b एंड a - b। तो हमारे पास a क्या है, y है, और प्लस क्या आ जाएगा b 5x, और a - b यानी y हमारा a है और -b 5x है। ये हमारा फैक्टराइज हो चुका है विद हेल्प ऑफ फार्मूला। तो हमारे पास यहाँ पे ये y के फॉर्म में है, अभी हमारा आंसर x के फॉर्म में आना चाहिए, तो हमने क्या ऐड किया था, x² + 2 y के बराबर। तो यहाँ पे हम y पुट कर देंगे x² + 2 + 5x, और यहाँ पे हमारे पास y पुट कर देंगे अगेन x² + 2, तो ये हमारा आ जाएगा -5x। अब अगेन हम इसको अरेंज करते हैं, पहले x की बड़ी पावर x² और +5x और +2 बाद में आ जाएगा, और यहाँ पे x² - 5x आ जाएगा पहले, और 2 बाद में चला जाएगा। साइन सेम रखने हैं आपने, आगे पीछे करने हैं, साइन चेंज नहीं करने। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है, अपने आंसर चेक कर लेना, हो सकता है ये वाला पहले हो फैक्टर, ये वाला बाद में हो, इसमें परेशान नहीं है, आपके आंसर जो है यही है, फैक्टराइज हो चुका है। आई होप सो ये वाला आंसर होगा आपका। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 फैक्टराइज हो चुका है, लास्ट पार्ट है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लॉन्ग क्वेश्चन में वैसे आ सकता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके जो हमारे फर्स्ट 2 पार्ट हैं वो सेम है, 1, 2 और 3, 4 आपस में थोड़े मैच करते हैं, मेथड तकरीबन सबका सेम है, और जो 5, 6 है वो भी आपस में मैच करते हैं, ठीक है। इसके 3 पेयर बनते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6। तो ये आपका जो है बिल्कुल डिफरेंट मेथड है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको वैसे समझ आ जाएगा कि हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करके और फिर लेट करके हमने इसको करना है। तो आई होप सो ये वाले पार्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सारे समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन 3, 4 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।